अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 55,000 के पार, जबकि 10 लाख के करीब लोग संक्रमित। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। कोरोना संकट के बावजूद कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर बड़ी तादाद में लोग जुटे और सर्फिंग करते दिखाई दिए। अमेरिका के बाकी शहरों की तरह यहां भी लॉकडाउन है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले। कोरोना से जंग लड़ रहे अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी हुई है। लुसियाना प्रांत में हुई इस गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कोरोना वायरस पर इटली काबू पाता हुआ दिख रहा है। 14 मार्च के बाद इटली में सबसे कम मौतें। नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक पिछले एक महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब महज 260 लोगों की मौत हुई है। सुधरते हालात के बाद इटली के प्रधानमंत्री ने 4 मई से लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने एक शोध के जरिए बताया कि इस साल के आखिर तक कोविड-19 से ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक ब्रिटेन में 20,000 लोगों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जर्मनी में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजधानी बर्लिन में लॉकडाउन के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दुबई में 3 हफ्ते से जारी लॉकडाउन में छूट दी गई। हालांकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब भी यहां कर्फ्यू है। छूट मिलने के बाद शहर में सार्वजनिक परिवहन शुरू हो गया है और दुकानें खुल गई हैं। चीन में 26 अप्रैल को भी कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। नए संक्रमण के भी महज 3 मामले आए हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को संक्रमण के कुल 11 मामलों की पुष्टि हुई थी। चीन के वुहान शहर से ही दुनिया भर में कोरोना फैला है। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्री याकोब लीजमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लीजमन पर कोरोना वायरस से नहीं निपटने के आरोप लग रहे हैं। लीजमन ने अपने शुरुआती फैसले में अति रूढ़िवादी समुदाय को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों से अलग रखा था। चिली की राजधानी सैंटियागो में सरकार के खिलाफ लोगों ने अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। फेस मास्क और सुरक्षात्मक सूट पहनकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस को मात देकर काम पर वो लौट आए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 5 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जहां वो 1 सप्ताह रहे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। अस्पताल में इलाज के 2 हफ्ते बाद पीएम बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऑफिस का कामकाज भी शुरू कर दिया है। इससे पहले बोरिस जॉनसन की गैर मौजूदगी में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से बिगड़ते हालात को अब खुद पीएम बोरिस जॉनसन देखेंगे। साथ ही बोरिस जॉनसन रोजाना कोरोना वायरस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ताजा हालात की जानकारी देंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 5 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था, जहां वो 1 सप्ताह रहे और इनमें से 5 दिन बोरिस जॉनसन को आईसीयू में बिताना पड़ा। 12 अप्रैल को डिस्चार्ज होने के बाद से पीएम बोरिस जॉनसन लंदन के बाहर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास चेकर्स में सेहत ठीक कर रहे हैं। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस की वजह से ब्रिटेन में करीब 21,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। साथ ही कोरोना संकट की वजह से पूरे यूके में लॉकडाउन है। आज तक ब्यूरो। न्यूजीलैंड ने कोरोना से जंग जीतने का दावा किया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने कहा है कि न्यूजीलैंड में कोई ऐसा मामला अब नहीं है जिसकी अब तक जांच ना हुई हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। न्यूजीलैंड अब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को छूट देने जा रहा है। पीएम अर्डन के मुताबिक न्यूजीलैंड अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में 1500 से ज्यादा मामले सामने आए थे और इनमें से 80% लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक यहां 19 लोगों की जान गई है। चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक वुहान में कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी मरीज अब हॉस्पिटल में नहीं है। सबको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वुहान चीन का वही शहर है जहां से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला था।
दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचाने वाले चीन ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। चीनी नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक वुहान में कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी मरीज अब अस्पताल में नहीं है। सबको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन के प्रवक्ता मी फेंग ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत की बदौलत वुहान में भर्ती किए गए सभी संक्रमित ठीक होकर घर जा चुके हैं। वुहान चीन का वही शहर है जहां से कोरोना वायरस से संक्रमण की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि वुहान की छींक से ही पूरी दुनिया में महामारी फैली और अब इस शहर में सभी संक्रमित ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ गए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद चीन के हुबे प्रांत का यह शहर 76 दिनों तक पूरी तरह से बंद था। साथ ही करोड़ों लोग अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए थे। हालांकि अब वुहान में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और यहाँ जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर आ गई है। बता दें कि वुहान में पहला मामला पिछले साल मध्य दिसंबर में सामने आया था, जिसके बाद इस जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। अब न सिर्फ वुहान बल्कि पूरे चाइना में भी कोरोना संक्रमण का सिलसिला पूरी तरह से थम गया है। चीन में 26 अप्रैल को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। नए संक्रमण के भी महज 3 मामले सामने आए हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को संक्रमण के कुल 11 मामलों की पुष्टि हुई थी। आज तक ब्यूरो। स्पेन में कोरोना वायरस से तबाही के बीच लॉकडाउन में ढील दी गई है। 6 हफ्ते लॉकडाउन में मिली ढील के बाद बड़ी संख्या में बच्चे अपने घरों से निकले हैं। जमकर मस्ती करते हुए ये दिखाई दिए। पिछले 6 हफ्तों से अपने घरों में बंद इन बच्चों को अब आजादी मिल गई है। बच्चे अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 44 दिनों से ये बच्चे अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए थे, लेकिन अब ये आजाद हैं। तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से स्पेन की सरकार ने बच्चों को घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। लेकिन रविवार को लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद पूरे स्पेन में लाखों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घरों से बाहर निकले। दरअसल स्पेन की सरकार ने लॉकडाउन नियमों में ढील देते हुए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच 1 घंटे के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी है। हालांकि कुछ प्रतिबंध अब तक जारी हैं, जैसे कि बच्चों के सार्वजनिक पार्क में जाने या घर से 1 किलोमीटर दूर जाने पर रोक है। स्पेन में 14 मार्च से ही बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक घरों में बंद रहने की वजह से बच्चे के मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ रहा था, जिसके बाद स्पेन की सरकार ने ये कदम उठाया। बता दें कि अमेरिका और इटली के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही स्पेन में ही हुई है और यहाँ अब भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है। आज तक ब्यूरो।